हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिक्ट डेटा टाइप। डिक्ट मीन्स डिक्शनरी। डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं, जो डिक्शनरी में एलिमेंट्स होते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज की वैल्यू पेयर, देन वी शुड गो फॉर डिक्ट डेटा टाइप। अगर हम रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज को एज की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, तो हम डिक्ट डेटा टाइप को यूज करेंगे। की वैल्यू मीन्स जैसे हमारे पास डिक्शनरी में भी होता है कि वर्ड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका मीनिंग दिया होता है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास की है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू दी होगी। यहाँ पे जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने लिया एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय की आईडी है, वो मैंने की कंसिडर करी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय का नेम। ऐसे ही सपोज स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर है, और रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास है स्टूडेंट का नेम। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ एम्प्लॉय आईडी और नेम की, यहाँ पे देखो मैंने कंसिडर करा की वैल्यू पेयर्स को, उसमें मैंने सपोज दो वैल्यूज इंसर्ट करवाई। जैसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट में लिख लेती हूँ की, और नेक्स्ट कॉलम में मैंने मेंशन करा वैल्यू। अब यहाँ पे सपोज करो जो एम्प्लॉय आईडी है वो है 101, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमने क्या कंसिडर करी थी, एम्प्लॉय का नेम, तो वो मैं ले लेती हूँ रोहित। ऐसे ही हमारे पास एक और एम्प्लॉय आईडी है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है मोहित। तो ये हमारे पास होते हैं की वैल्यू पेयर्स। जैसे यहाँ पे की है एम्प्लॉय आईडी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, एम्प्लॉय का नेम है रोहित। अगर इसका मैं प्रैक्टिकल करूँ, यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ, मैंने नेम लिया है डी। अब डिक्शनरीज जो हैं उनको भी हम करली ब्रेसेस के थ्रू ही क्रिएट करते हैं, जैसे हमने सेट्स में भी करली ब्रेसेस को ही यूज करा था। अब की वैल्यू पेयर्स हमने कैसे देने हैं, यहाँ पे सेम ही ले लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर में हमारे पास की है 101, देन हम यूज करेंगे कॉलन, देन जो वैल्यू है वो देंगे। अब वैल्यू यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग में है, तो मैं सिंगल कोट्स यूज कर रही हूँ स्ट्रिंग्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है जिसमें की है 102 और वैल्यू है हमारे पास मोहित। तो ये हमारे पास डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो देखो क्या है, क्लास डिक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है किस क्लास का है, डिक्ट क्लास का है। अगर इसको प्रिंट करवाएं तो ये देखो हमारी डिक्शनरी जो है प्रिंट हो गई। मैं की वैल्यूज को यूज करके जो हमारे पास की वैल्यू है, की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे है 101, ये हमारे पास की है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या वैल्यू है वो भी प्रिंट करवा सकती हूँ। जैसे 101 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिक्शनरी में क्या वैल्यू है वो अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो हम ये भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने लिखा डी, ये हमारा डिक्शनरी का नेम है, और स्क्वायर ब्रैकेट में 101, ये की है हमारी, और 101 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, रोहित, ये प्रिंट हो गई। ऐसे ही डी 102, ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया मोहित। तो ऐसे हम वैल्यूज को असेस भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है, यहाँ पे देखो एक पॉइंट की हेट्रोजीनियस और वैल्यू हेट्रोजीनियस। जो की है और वैल्यू है दोनों में ही हम डिफरेंट टाइप्स यूज कर सकते हैं। जो कीज हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, वैल्यूज जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, सपोज यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं D2। फर्स्ट मैं केस लेती हूँ, इसमें मैं सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स की कीज लेती हूँ। तो पहले पेयर के लिए, फर्स्ट पेयर के लिए मैंने जो की ली वो इंटीजर में ली, और जो वैल्यू है वो सेम ही टाइप की रखते हैं, स्ट्रिंग में ले लेते हैं। अब नेक्स्ट पेयर के लिए जो मैंने की ली वो मैंने फ्लोट में ली, वैल्यू अगेन स्ट्रिंग में। नेक्स्ट के लिए अब जो मैं ले रही हूँ की वो स्ट्रिंग में ले लेते हैं।
जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक नेम, और अब मैं जो की ले रही हूँ वो मैं बुलियन में ले रही हूँ। बुलियन वैल्यूज हमारे पास होती हैं ट्रू और फॉल्स। 4 मैंने पेयर्स जो हैं की वैल्यू पेयर्स इस डिक्शनरी में लिए हैं। देखो फर्स्ट पेयर के लिए जो मेरी की है वो इंटीजर में है, वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में है। नेक्स्ट के लिए जो की है वो फ्लोट में है, नेक्स्ट के लिए जो की है वो स्ट्रिंग में है, और जो लास्ट पेयर है उसमें जो की है वो बुलियन में है। ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज जो है वो यूज कर सकते हैं की के लिए। अब हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज लेंगे वैल्यू के लिए। की वैल्यू पेयर में जो वैल्यू है उसमें हम डिफरेंट टाइप्स यूज करेंगे। यहाँ पे जो की है वो सेम टाइप की रखते हैं, सपोज इंटीजर की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंटीजर ही ले लेती हूँ, देन फ्लोट की वैल्यू ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं, और लास्ट में मैं ले लेती हूँ बुलियन। यहाँ पे देखो मैंने 4 पेयर्स जो हैं वो बनाए हैं, जिसमें जो फर्स्ट पेयर है उसमें की जो है वो इंटीजर में है, और जो वैल्यू है वो भी इंटीजर में। नेक्स्ट में जो की है, की मैंने सभी में सेम टाइप की रखी है इंटीजर की, बट जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है, उनकी टाइप चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है फ्लोट में है, यहाँ पे जो वैल्यू है स्ट्रिंग में है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो बुलियन में। अब ये देखो ये भी डिक्शनरी हमारे पास क्रिएट हो गई विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यूज हैं उनकी टाइप्स जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ही जो आप की वैल्यू पेयर लेते हो, कीज जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, वैल्यूज जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस लोगे और उसमें कोई एलिमेंट मैंने नहीं लिखा, तो ये क्या क्रिएट होगी, एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं D4 की, तो क्या है, डिक्ट है। हम सेट्स के केस में भी कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, बट एम्प्टी सेट जो है वो क्रिएट होता है सेट फंक्शन के थ्रू। अगर हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं विदाउट एनी एलिमेंट, तो वो सेट नहीं क्रिएट करेगा, एम्प्टी सेट नहीं क्रिएट करेगा, वो डिक्शनरी क्रिएट करेगा। सेट के केस में हमने पहले भी सेट की वीडियो में डिटेल में करा था कि उसके लिए एक सेट फंक्शन यूज होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस है तो डिक्शनरी क्रिएट होगी, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आप एलिमेंट्स जो है वो ऐड भी करवा सकते हो। अभी देखो हमारी जो डिक्शनरी है D4 वो क्या है, एम्प्टी है। अब मैं इस पे जो है आइटम ऐड करवाना चाहती हूँ, एक की वैल्यू पेयर ऐड करवाना चाहती हूँ। मैंने इसमें सपोज ऐड करा, जो की है मेरी वो क्या है, 4 है, और उस पे जो वैल्यू मैंने दी है वो है 78। अब इसको चेक कर लेते हैं D4 को, ये देखो ये जो की वैल्यू है वो ऐड हो गई। पहले क्या था, एम्प्टी थी, अब यहाँ पे की क्या है, 4 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 78 है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करूँ, सपोज मैंने लिखा 7, की क्या है, 7 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, 56। अब यहाँ पे अगेन चेक कर लेते हैं, तो ये देखो दो वैल्यूज जो है वो ऐड हो गई। तो हम ऐसे डिक्शनरी में वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देखो डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। जो डुप्लीकेट कीज हैं वो अलाउड नहीं है। सपोज मैं यही वाली डिक्शनरी जो है कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके, ये हमने अभी डिक्शनरी क्रिएट करी है। ये डिक्शनरी अभी जो है हमने क्रिएट करी है, जिसमें हमारे पास दो की वैल्यू पेयर्स हैं। एक 4 है की जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 78, और एक 7 है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 56। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ।
अब यहाँ पे देखो, एक हम ले लेते हैं की और एक वैल्यू के लिए कॉलम। सबसे पहले मेरे पास की है, अगर मैं इस डिक्शनरी की बात करूं, की है 4 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 78। ऐसे ही मेरे पास एक की है 7 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 56। ये हमारे पास डिक्शनरी है जो हमने क्रिएट करी है। अब सपोज मैं ऐड करवाना चाहती हूँ, यहाँ पे डिक्शनरी थी हमारी D4, यहाँ पे देखो ये हमने क्रिएट करी है D4, डिक्शनरी है D4। यहाँ पे मैंने लिखा 4, की वैल्यू क्या दी मैंने, की जो है वो क्या है 4 है और वैल्यू मैं देना चाहती हूँ 90। अब ये अगर मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली करूँ तो उस केस में क्या होगा, एक तो केस ये होगा कि यहाँ पे ऐड हो जाए, एक और एंट्री हो जाए 4 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 98, 90 वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इस केस में देखो, अगर ये एंट्री यहीं पर होती है हमारी, अगेन हम 4 की के साथ एंट्री करते हैं तो की वैल्यूज जो है वो तो डुप्लीकेट हो गई, बट डुप्लीकेट की वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी इस डिक्शनरी में, एक न्यू एंट्री 4 की के साथ नहीं होगी। ये जो है हमारे पास नहीं होगा केस यहाँ पे। और होगा क्या, अब ये जो हमने यहाँ पे 78 लिखा है 4 की के लिए, यहाँ से वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अब हमने वैल्यू क्या दी है 4 की के लिए 90, तो यहाँ पे ही वैल्यू रिप्लेस होगी और इसी की के लिए 4 के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 90। अलग से एंट्री नहीं होगी। अगर आप सेम की के साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फिर से उसके साथ वैल्यू देते हो, अगर ये ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, न्यू एंट्री नहीं होगी उसी की के साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। न्यू एंट्री नहीं होगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर इसका एक प्रैक्टिकल करके देखें, ये हमारे पास है डिक्शनरी, मैंने लिखा D4, हमने क्या लिया था 4 पे वैल्यू ली थी 90। ये देखो, अब इसको चेक करें, ये देखो 4 के लिए जो वैल्यू है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी हमारी की, उसी में चेंजेस हुए हैं 90 हुई, पहले क्या थी 78 थी, अलग से कोई एंट्री नहीं हुई। तो की वैल्यूज जो है, जो कीज हैं वो डुप्लीकेट जो है, डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है, बट वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती बट वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे सपोज एक और एंट्री में करूँ, डिक्शनरी है मेरे पास D4, मैंने एक की ली 5 और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 90 दे दी, अगेन मैंने 90 दे दी। तो अब अगर इसको मैं चेक करूँ, ये देखो वैल्यू देखो रिपीट हो रही है ना, 4 की के लिए भी वैल्यू जो 90 है, 5 के लिए भी जो वैल्यू है वो 90 है। तो वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं बट कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर आप डुप्लीकेट की के साथ, सेम की के साथ वैल्यू देते हो तो वो उसी की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, उसकी के लिए वही अपडेट हो जाएगी, नई नई एंट्री नहीं होगी, उसी में अपडेशन हो जाएगी। तो इसलिए जो डिक्शनरीज हैं म्यूटेबल भी है, आप अपडेट कर पा रहे हो वैल्यूज को तो इसलिए ये म्यूटेबल भी है। तो ये था हमारे पास कुछ डिक्ट डेटा टाइप के बारे में। थैंक यू।